तो उसके जीडीजी के लीड जो है अनुराग वर्मा करके है जो देखेंगे, उनसे बात हुआ था, कहे कि देखो अतुल तुम लोग के साथ ये नहीं है, तुम लोग के पास इंडस्ट्री एक्सपोजर नहीं है, अभी इंडस्ट्री में नेटवर्क नहीं है, मेरे पास इंडस्ट्री नेटवर्क है, तो हम चाहे तो यहाँ ला सकते हैं प्लेसमेंट। लेकिन वही है कि अगर मान लो हम एक बार कैसे भी कंपनी को ला देते हैं और यहाँ का स्टूडेंट में अगर वो पोटेंशियलिटी नहीं मिलेगा तो दोबारा कंपनी आना नहीं चाहिए, कंपनी दोबारा आना चाहिए कि हमारा ऑफ कोर्स नहीं आएगी कंपनी, वही है ऑफ कोर्स कंपनी नहीं आएगी, कंपनी वहां आएगी ना जहाँ पे उसको लगेगा कि मतलब आई एम गेटिंग समथिंग। तुम कुछ उसको दोगे नहीं तो तब तक आएगा कैसे? और सर्टिफिकेट के पीछे जो लोग भागते हैं उन लोग को पहले बात ये चीज नॉलेज में होना चाहिए कि सर्टिफिकेट बस तुम्हारे रेज्यूमे में ही ऐड होगा। और हम ये सेशन नहीं करना चाह रहे थे, हम ये सेशन सोचे थे कि कॉलेज ओपन होगा तब करेंगे, लेकिन देखिए कॉलेज ओपन हाँ, सर्टिफिकेट के पीछे जो भाग रहे हैं उनको हम क्लियर शब्द में कहते नहीं देखो सर्टिफिकेट जरूरी है, कंपलसरी है, क्योंकि तुम्हारा सबसे पहले कंपनी वाले तुम्हारे रेज्यूमे ही देखते हैं। लेकिन तुम अपने रेज्यूमे स्ट्रॉन्ग करने के साथ साथ तुम्हें तो अपना क्वालिटी भी तो स्ट्रॉन्ग करना है ना। रेज्यूमे देख करके तुमको नेक्स्ट लेवल के लिए करेगा, ठीक है, लेकिन तुम्हारा सर्टिफिकेट में क्या देखता है कि तुम किस चीज पे ट्रेनिंग कर रखे, किस चीज का कोर्स कर रखे हो, कितना परसेंटेज आया है तुम्हारा उसमें, उसके बाद तुमको नेक्स्ट राउंड के लिए सेलेक्ट करते हैं। और तुम जरूरी, और ये जैसा अतुल बोल रहा है कि मतलब इतने अच्छे बेटर सर्टिफिकेट्स की क्वालिटी थे फिर भी तुम लोग नहीं कर रहे हो, तुम लोग का डिमेरिट है, इसमें तुम लोग का लॉस है। और मतलब इतना थैंक्स वो वही यही बात बोले कि अतुल तुम लोग सपोर्ट लाओ, हम अति बहुत कुछ करना चाहेंगे, तो हम यही चाह रहे हैं कि इसलिए हम ये ऑर्गेनाइज किए कि एटलीस्ट देखना हमको कि कॉलेज से हम अपने कॉलेज में एक, हम आज तक इंटर कॉलेज क्यों नहीं है, इंटर कॉलेज कंपटीशन हमको बहुत कोई तुम लोग की बैच से बहुत कोई बोला कि सर इंटर कॉलेज कंपटीशन करिए, यानी दूसरे, हम बोले अपने कॉलेज का स्टूडेंट के पास अभी नहीं है, दूसरे हम कम्पीट करवा दे, तो वहाँ कम्पीट करने का मतलब होता है कि कम से कम हमें इतना पोटेंशियल है कि हम उस पर कम्पीट कर सके, एटलीस्ट एक वीक कम से कम टॉप 3 में हम एक रैंक ला सके। अभी हम कम्पीट करवा दे, तुमको पता नहीं कि दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट सब कितने बेटर है, हम लोग देखे हुए हैं, हम लोग हैकथन में गए हुए थे, हम लोग देखे हुए हैं, यहाँ से बेटर है स्टूडेंट सब है, तो वो लोग से कम्पीट करवा दे, तुम लोग हार जाओगे, क्या होगा वहाँ पे, बेकार का कॉलेज का भी होगा कि बिहारी कॉलेज के स्टूडेंट को ऑर्गेनाइज किया, अपना ही कॉलेज कुछ नहीं कर पाया, इसलिए वही तो अचीव नहीं कर पाया। तो प्रॉब्लम बताओ हमको कहाँ है प्रॉब्लम, हम तो ओपन इनफैक्ट सीएससी का ये स्टूडेंट मुझसे एक बार पूछा था, मतलब 2K19 बैच का ही, कि मैम यहाँ प्लेसमेंट है कि नहीं, तो हम बोले भी थे कि प्लेसमेंट तो नहीं है, मतलब ना के बराबर ही, मतलब कुछ कुछ कंपनियां ही आती हैं। तो आई थिंक वो तुम्हारा अभी का जो सीआर है वो था, वही मुझसे पूछा था, तो हम बोले भी कि नहीं यहाँ, तो बोला कि मैम गूगल वगैरह का, तो हम बोले गूगल का प्लेसमेंट के लिए तुम्हें वर्क करना पड़ेगा, गूगल को नहीं वर्क करना पड़ेगा, कि गूगल को आने में यहाँ तक भाड़ा लगने वाली है, तुमको गूगल के पास जाना है, तो भाई तो वर्क करोगे तब ना। तो हम लोग वर्क करने के लिए तुम लोग को चांस देते हैं, लेकिन तुम लोग चांस को यूटिलाइज नहीं करना है। अरे हम लास्ट उसका दिखाते हैं पेंटिंग वाले में, चलो पेंटिंग हमको पेंटिंग भी एक, और ऐसा नहीं है कि तुमको कोई भी ये जो ऑर्गेनाइज हो रहा है हम अभी बताएंगे कि हर एक कंपटीशन का क्या मोटिव था, ऐसा नहीं है कि कोई कंपटीशन अभी नहीं कर रहे हैं, और सब कुछ अभी हम बताएंगे, ऐसा कोई भी नहीं है। पहला पेंटिंग था, पेंटिंग में हमारा क्या था, चलो पेंटिंग नहीं आता था, सेकंड था उसमें 8 बच्चा हमको दिखे, इतना हमको डिमोटिवेशन फील हो रहा था कि हम इतना समय लगा रहे हैं 2 दिन 3 दिन, अभी तुम्हारा पीपीटी बनाने में हम 6 घंटा लगाए, इस आधा 1 घंटा के कॉन्फ्रेंस के लिए हम पीपीटी, तो इतना मेहनत तुम्हारे साइड से क्या हुआ, 3-4 का कुछ कह रहे हो क्या, चलो तो जो भी था, अब किसी को कुछ नहीं करना है यहाँ पे, और तुम लोगों को कोई डाउट नहीं है, सबके सब अपना माइक म्यूट करके रखे हुए, किसी को कोई डाउट नहीं है, क्या कहे, इन लोग को वही बेटर लगता है, वो वाला बाहर वाला वर्कशॉप सब ऑर्गेनाइज होता है जहाँ पे क्या किया जाता है, माइक को पहले से वहाँ का जो ऑर्गेनाइजर रहता है माइक को पहले से म्यूट कर देता है कि बच्चा कोई माइक ऑन ही नहीं कर सके, वही इन लोग को बेटर लगता है, इंटरेक्टिव सेशन इन लोग को नहीं गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग।
सर वो पेंटिंग का तो मतलब जो ऑर्गेनाइज होता है तो पेंटिंग नहीं आती है, नहीं आता है उतना, लेकिन स्पीकिंग वाले में हम आपसे पूछे थे कि ऑडियो भेज सकते हैं, तो मतलब थोड़ा वीडियो में था ना कि उस चीज को जिस पे हम लोग बोलने वाले हैं, तो अगर हम वीडियो बनाएंगे तो उस पे हम लोग ये करेंगे ना, मतलब देख के, मतलब उसके लिए हम लोग को पूरा याद होना चाहिए ना जिस टॉपिक पे हम लोग बोल रहे हैं, और देख के बोलेंगे तो फिर वीडियो में अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए मेरे को लगा था कि ऑडियो सेंड करते तो फिर ऑडियो का भी मतलब उसमें अलाउ होता ऑडियो के लिए। सुन, अगर देख के तुम बोलोगे तो तुम्हारा क्या थी कम्युनिकेशन हुआ? देख के अगर कम्युनिकेशन, तुम्हारा कम्युनिकेशन कब इफेक्टिव होगा? जब हमको थी अपने माइंड का हम कुछ बोले। तुम अगर देख के करोगे तो वो तो रीडिंग हो जाएगा। हम किताब रीडिंग नहीं ना करवा रहे हैं तुमसे। अगर हम सामने में तुमको कंटेंट खोल के दे दे और कंटेंट को बोले, और उसमें भी तो हम फ्री छोड़े हुए थे कि तुमको जो टॉपिक, तुम जिस टॉपिक पे तुम बोल सकते हो वही टॉपिक है। ऐसा टॉपिक सेलेक्ट करते, कोई तो एक ऐसा टॉपिक होगा जिस टॉपिक पे तुम खुद से लिख सकते थे। हम उस पे मैसेज डाले हुए थे कि खुद से लिख के बोलो, खुद से लिख सकते सर थे। लिखने का नहीं, सर लिखने का बात नहीं था, जैसे लिख मतलब लिख तो लेते ही, लेकिन जब उसको बोलने का बारे आता है तो मतलब वीडियो में थोड़ा सा एक होने लगता है ना हेजिटेशन टाइप का, तो वो थोड़ा सा दिक्कत वीडियो है। में अगर ऑडियो ऐसा, रहता तो फिर कर देते। सुन लो, ऐसा कुछ नहीं था कि तुमको वीडियो थी। वीडियो थी वही है। पहला तो था कि उसी हेजिटेशन को दूर करना था। दूसरा यही चीज हमको चेक करना था कि कोई क्या कर रहे हो, रीडिंग नहीं कर रहे हो, वो अति बोल रहे हो। रीडिंग करवाना रहता तो हम वीडियो ऑडियो भी छोड़ देते। और हमको रीडिंग नहीं करवाना था, हमको जस्ट देखना था कि वो क्या कर रहा है, उसका एक्सप्रेशन देखना था, क्योंकि कम्युनिकेशन के समय में एक्सप्रेशन भी मायने रखता है। एक्सप्रेशन उसी को तो ट्राई करना था। हम कहाँ करने के एक्सपर्ट हैं? कोई यहाँ पे एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन वो प्लेटफॉर्म हम तुमको प्रोवाइड कर रहे हैं कि जहाँ पे तुम क्या कर सको, प्रैक्टिस कर सको, प्रैक्टिस वो कर सको। वो प्लेटफॉर्म हम तुमको प्रोवाइड कर रहे थे, जो अथी भी था। चलो जो भी था थी में, तो आगे से जो भी होगा, हम तो इसके बाद सोच लिए थे कि कोई ऑर्गेनाइज नहीं करवाने जाएंगे, लेकिन चलो जो भी है। हेलो हेलो, हाँ बोलो। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड इवनिंग। अरे सर चलो, वो वीडियो लगा था, क्या? बोल पाने में कंफर्टेबल फील रहा था। तो ठीक है, वही तो उसी चीज को तो था। वो कैसे अरे कंफर्टेबिलिटी कैसे आएगा, हमको ही बता। देखो, रुको इसको हम समझा देते हैं। देखो तुम अभी जैसा हम सिचुएशन है कि सब कुछ ऑनलाइन ही हो रहा है, कल को तुमको अपने ही ऑफिस में खुद को रिप्रेजेंट करना होगा, तो अभी तो सब कुछ ऑनलाइन ही चल रहा है। और मेरे अनुसार तो कम से कम अभी बहुत दिन तक ऑनलाइन ही चलने वाला है, क्योंकि अभी कोरोना आया, कल को कुछ और आएगा, तो ऑनलाइन मोड में ही सब कुछ होने वाला। तो तुमको अगर रिप्रेजेंट करना होगा तो तुम वहां पे बोलोगे अपने ऑफिसर से कि सर हम कंफर्टेबल नहीं हो रहे ऑनलाइन रिप्रेजेंट करने में, ऑफलाइन करना। तो ये पॉसिबल होगा? अभी तुम वर्क करती तो तुमको वर्क फ्रॉम होम ही करना पड़ता, तो तुम अभी बोलती कि मैं सर हम अभी कंफर्टेबल नहीं हो पाए, तो तुम्हारे कंपनी वाले तुमको नहीं ना रखते। इसीलिए तो कम से कम ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह से कंफर्टेबल बन जाओ। लेकिन मैम हम सेंड कर रहे थे तो वो सेंड नहीं हुआ। वीडियो हम ट्राई कर लिए थे, उसके बाद जब हम डिलीट कर दिए तो सर पूछे कि तुमको वीडियो सेंड करना है या नहीं, तो उस टाइम हम डिलीट कर दिए थे। तो तुम फिर से भेज देती। अब यहाँ पे कोई ऐसा बैठ तो करके नहीं जज नहीं करने है। वाला दिव्या कि तुम कैसे बोल रही हो, नहीं बोल रही हो। तुमको यही चीज देखा जाता, हम लोग ये चीज देखते कि हाँ तुम कैसे बोल रही हो, मतलब बोलने का तुम्हारा बेस सही है या नहीं है, और मतलब तुम्हें और मैम क्या क्या इन्हेंसमेंट जरूरी है। मैम एक डाउट भी है। वो सर मतलब सर बोलो। बोले हैं ना कि सर बोले हैं कि वो मतलब हम जस्ट जानने के लिए, नॉलेज के लिए पूछ रहे हैं कि ये जो बोलने का था स्पीकिंग वाला, तो वो तो था कि हाँ चलो हम लोग इंटरैक्ट कर, मतलब इंटरैक्शन जो हम लोग कर पाते हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए, लेकिन वो पेंटिंग के लिए क्या मोटिव था? उस पेंटिंग को क्रिएटिविटी क्रिएटिविटी, तुम्हारे क्रिएटिविटी को एनहेंस करने के लिए। अब जरूरी नहीं है बहुत कुछ कि जो हमारे सब्जेक्ट में पढ़ाया जा रहा है, तो हम सबसे सीएससी वाले तो सिर्फ कोडिंग इम्पोर्टेंट करेंगे। तुम मैकेनिकल की हो तो तुमको बस ऑटोकैड पढ़ करके और सॉलिड वर्क पढ़ करके तुम मतलब बीटेक कंप्लीट कर ली। पता है बीटेक ऐसे ही इजी
कोर्स नहीं है कि तुम भी ये क्या कहते हैं बैचलर डिग्री आराम से साइंस से भी ले सकती थी, आर्ट्स से भी ले सकती। टेक्निकल डिग्री लेने का यही तो है कि तुम फील्ड में एक्सपर्ट होना चाहिए, एक्सपर्ट नहीं तो कम ऑलराउंडर होना चाहिए तुम्हें। मैम तो फिर अगर कोई पेंटिंग का अगर ये इंटरैक्शन मोड हो रहा है स्पीकिंग के लिए, तो वो तो हम मतलब बोलेंगे तो हमारा स्पीकिंग वो डेवलप होगा, लेकिन क्रिएटिविटी में ये कैसे पता चलेगा कि जो पेंटिंग हम बना रहे हैं वो हमारा खुद का क्रिएटिविटी है? वो तो हम आराम से गूगल करके खुद से भी कर सकते हैं। अच्छा तो देख कर ये भी किया चीज जाए। तुम खुद में ऑनेस्टी लाओ ना, ये चीज तुम खुद में ऑनेस्टी लाओ कि हमको तुमको खुद का डेवलपमेंट करना है, तुम गूगल का डेवलपमेंट क्यों करे? छोड़ छोड़ छोड़, यहाँ जो भी डिस्कशन था, देखो सीधा बात था, यहाँ उतना क्योंकि जिस मोटिव से हमारा वर्कशॉप था वो हमारा नहीं था। सीधा ओवरऑल बताना था कि जो भी है थी में पहला तो ये मान के चलो 2-3 चीज यहाँ हमारी कोई डिस्कशन सेशन नहीं है। पहला तो ये है कि पहला तो ये मान के चलो कि ये छोड़ दो कि लोग क्या कहेंगे, मेरा बैचमेट क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, क्योंकि हम देखे हुए तुम लोग के बैचमेट में हमको पता चला बैचमेट क्या कहे। दूसरा यह है कि यहाँ कोई एक्सपर्ट नहीं है, इवन हम भी एक्सपर्ट नहीं है, हम भी खुद एक्सपर्ट नहीं है। तो यहाँ जो भी चीज ऑर्गेनाइज हो रहा है तो ये नहीं मान के चलो कि ये इसमें हमको आता रहेगा तभी हम पार्टिसिपेट करेंगे। अगर हमको इंटरेस्ट है तब भी हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं वहां। ऐसा नहीं है कि हमको वो चीज अच्छे से आता रहेगा। अच्छे से आता रहेगा तो तुम यहाँ कॉलेज में क्यों आते? अच्छे से आता रहता तो बस वही बात है कि कोई भी ऐसा नहीं है। आगे से नेक्स्ट से जो भी हो तो, और जहां तक ये बता रहे हो तो हम बता देते, फर्स्ट जो था तुम्हारा पेंटिंग वो क्रिएटिविटी के लिए था, दूसरा पब्लिक स्पीकिंग के लिए था। अभी हम बताएंगे स्किल्स कौन कौन सा होता है। क्रिएटिविटी अभी के समय में सबसे इंपॉर्टेंट स्किल में से एक है। कैसे पता है तुम अपने रेज्यूमे में तुम लोग को सर इंग्लिश में रेज्यूमे लिखना सिखाए हैं? एक्सक्यूज मी मैम, नहीं लिख पाए थे मतलब, लेकिन देखे हैं कि हाँ रेज्यूम थोड़ा सा अट्रैक्टिव होना चाहिए, जो क्वालिटी उस कंपनी को चाहिए वो उसमें जरूर होना चाहिए, मतलब रेज्यूमे में ऐसा है। अरे सुनो, सीएससी वाली तो पढ़े होंगे ना रेज्यूमे, तो नहीं रुको, तो उसमें सर सॉफ्ट स्किल का भी एक कोऑर्डिनेट दिए थे कि इसमें सॉफ्ट स्किल लिखाता है तुम्हारा। और सर रेज्यूमे में ये बताए थे कि उसमें तुमको वो चीज नहीं खुद को पता है रेज्यूमे में लिखने के बराबर तो खुद को बेचने के बराबर, ठीक? कि उसमें तुम ये चीज लिखोगी, सब कुछ अपना एबिलिटी लिखोगी कि तुम्हारा सॉफ्ट, जरूरी नहीं कि सिर्फ तुमको ये ऑटोकैड आता है, सॉलिडवर्क आता है, ये एचटीएमएल आता है, वेब डेवलपमेंट आता है, ऐप डेवलपमेंट, ऑलमोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आते हैं, एक्सपर्ट भी हो, बस इतने से ही तुम्हारे रेज्यूमे कंप्लीट नहीं हो जाता। तुम्हें तुम्हारे सॉफ्ट स्किल भी होने चाहिए, ऑनेस्ट हो, हार्ड वर्किंग हो, तुम्हें कोई पेंटिंग आती है कि नहीं आती है, ये जज तो नहीं करने जा रहा कि तुम्हें पेंटिंग आती है कि नहीं, लेकिन हाँ वो अगर देखेगा कि सी नोज पेंटिंग, मतलब सी हैज समथिंग क्रिएटिव माइंड, तो इस चीज पे तुम्हें भी कंपनी वाले जज कर सकते कि नहीं इसके पास क्रिएटिविटी भी है, मतलब कुछ तो क्रिएटिव कर ही सकती है मेरी कंपनी। और कंपनी में जाकर के वहाँ पे सिर्फ जावा डेवलप नहीं होता या पाइथन डेवलप नहीं होता, वहाँ भी क्रिएटिविटी यूज होते हैं। एक्सक्यूज मी मैम, गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग सर। सर हेलो हेलो, हाँ बोलो, हाँ बोलो। सर कुछ प्रोग्राम तो हाँ अदर कॉलेज को पता ही नहीं चलता, जैसे कि पेंटिंग का प्रोग्राम हमारे कॉलेज में तो पता ही नहीं था, हमें तो मतलब नॉलेज भी नहीं था कि हाँ कुछ ऐसा प्रोग्राम होने वाला है। हम कैसे दे बताओ आप? अच्छा ये है तो हम इंफॉर्मेशन कैसे दे? मेरे पास जो मेरे कांटेक्ट में है उन्हीं को ना शेयर करेंगे। सर एक मिनट, कोमल तुम फर्स्ट ईयर ग्रुप में नहीं है क्या? कोई तुम्हारे कॉलेज की कोई लड़की नहीं है मतलब फर्स्ट ईयर ग्रुप में? फर्स्ट ईयर, क्योंकि उस ग्रुप में हम डाले हुए थे, सारे ग्रुप से हम शेयर कर दिए। चलो छोड़ो हटाओ फ्यूचर अब हटाओ, जो भी है ऐसे नहीं डिस्कशन। चलो हमको ये बताओ कि प्रॉब्लम कहाँ तुम लोग का है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो तो चलो ये डिस्कशन का हटाओ। प्रॉब्लम हो कि कहा कि क्या तुम लोग को इशू आ रहा है, क्योंकि बहुत किसी का हमको पता चला कि सर हमको पता नहीं चल रहा है कि जिस मोटिव के लिए हम ये ऑर्गेनाइज किए वर्क, पहले हमको 2-3 प्रॉब्लम पता देखे, हम फेस किए यहाँ के स्टूडेंट को। पहला प्रॉब्लम क्या होता है? फर्स्ट प्रॉब्लम है यहाँ के स्टूडेंट को पता नहीं है कि सर हमको क्या करना है। क्या कॉमन है ये सभी में, मतलब उसको थी मतलब ये पता नहीं है कि हमको करना क्या है थी में। वो जस्ट स्टार्ट तो कर देते हैं लेकिन उनको
टारगेट नहीं है कुछ की क्या है। दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर उनको पता है सर हम क्या करें, हमको ये नहीं होता क्या पढ़े, उसमें कैसे पढ़े, प्रैक्टिकल लर्निंग जो भी है, प्रैक्टिकल लर्निंग का एक प्रॉब्लम आता है। तो इस सब के रिगार्डिंग था। तो चलो अब जो भी हम इस चीज को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, डिस्कशन जो भी होगा। देखो तो हमारा पहला थी आ रहा है। अब यहाँ पे से जो भी होगा तुम लोग कहना। पहला ये है तुम लोग के लिए फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन से तुम लोग को डील करेंगे। तुम लोग के लिए पहला क्वेश्चन ये है, कितने लोग हैं जिसको जो चाह रहे हो कि हम सक्सेसफुल होना है। सक्सेसफुल वो करना नहीं कि जॉब अच्छी है। हमको लगता है मैक्सिमम जो भी स्टूडेंट, खासकर यहाँ जो भी होंगे, सब चाह रहे होंगे कि वो लाइफ में सक्सेस करें। सक्सेस का ये मतलब नहीं है कि जॉब आपको लेना। यस सर। उसके बाद दूसरा आता है क्वेश्चन कि क्या तुमको लगता है तुम जो कर रहे हो, तुम जो कर रहे हो वो तुमको सक्सेस दिलाएगा। पहला तो ये था कि क्या हम सक्सेस बनना था, हाँ बनना। दूसरा जो हम जो वर्क कर रहे हैं वो वर्क क्या हमको सक्सेस दिलाएगा, क्योंकि यहीं पे फेल करता है स्टूडेंट। वो जज नहीं कर पाता है कि हमको वो करते जा रहा करते। और यहाँ हम ये कॉमन देखे हैं तुम लोग में, तुम लोग को पता तो नहीं है, इवन हम लोग को भी नहीं पता, लेकिन इतना है कि अतीत में तुम लोग को पता नहीं है कि अतीत में क्या करना है, लेकिन करते जा रहे हो, जस्ट करते जा रहे हो। तो अब बात आता है, तो फिर पता वो चलेगा कैसे, हाउ डू वी नो डेट, ये कैसे पता चलेगा कि जो हम अति कर रहे हैं वो सही है कि गलत है। तो ये तुमको कोई दूसरा नहीं बता सकता है, तुम सेल्फ एनालिसिस कर दो। हम तुमको जो कर रहे हैं ये नहीं बता सकते हैं कि हाँ ये जो कर रहे हो आदित्य तुम ये कर रहे हो तो गलत कर रहे हो, यस तुम ये कर रहे हो तो ये, तुमको खुद एनालिसिस को करना पड़ेगा। वो क्या है, हम तुमको गाइड कर सकते हैं कि हाँ ये पैरामीटर को तुम चेक करो। जैसे क्या, पहला, क्या तुम खुद को भी जानते हो अच्छे से। बहुत जगह पे ये फेल करता है, ऐसा बहुत कम ही है जो खुद को अच्छे से जानता है। अच्छे से जानने का मतलब अपने खुद के, मेरे पास क्या स्ट्रेंथ है, मेरा क्या वीकनेस है, या मेरा हम ये जानना कि हमको क्या चीज है जो पैसिनेट करता है। हमसे पूछता है कि सर आप इतना अच्छे से चीज कैसे कर लेते हैं, क्योंकि हम वो चीज करते हैं जो हमको पैशन है, जिसके लिए हमको पैशन के आगे हम बताएंगे, पैशन और इंटरेस्ट। तो ये क्या होता है, तो ये पहले तुम क्या करो, 3 क्वेश्चन अपने माइंड से पूछो। क्या हम अपने आप को अच्छे से जानते हैं? इवन हम भी अपने आप को अच्छे से नहीं जानते। जो अच्छे से खुद को जान लेगा ना, वो उसको सक्सेस करने से कोई रोक नहीं सकता है, सक्सेसफुल होने से। तो अच्छे से और यही पे फेल करता है, वो करते जाता है, दुनिया जो कहता है वो करते जाता है। लोग कह रहे हैं इंजीनियरिंग करना है, इंजीनियरिंग करना है, हमको इंजीनियरिंग में नहीं इंटरेस्ट है तब भी इंजीनियरिंग करना है, हमको इंजीनियरिंग में नहीं इंटरेस्ट है तब भी इंजीनियरिंग करना है, और यहीं पे फेल करता है। क्यों? तुमको पेंटिंग में तुम पेंटिंग नहीं अच्छा कर सकते। अगर अपने पैशन को लेके चलोगे ज्यादा सक्सेसफुल करोगे, खुशी भी रहोगे। नहीं तो दूसरा काम करोगे तो तुम इनिशियल वर्क करोगे और यहीं पे फेल करता है। उसके बाद क्या है, हम स्ट्रेंथ क्या है, हर आदमी हर काम नहीं कर सकता है, हर आदमी हर काम नहीं कर सकता है, हर किसी का कुछ स्ट्रेंथ है, कुछ वीकनेस है। अपने स्ट्रेंथ को पहचानना कि हाँ हम ये वर्क अच्छे से कर सकते हैं, ये आज जाके तुम लोग खुद को एनालिसिस करना, उसके बाद हमसे कांटेक्ट करना कि सर कि हाँ हम लोगों को हैंडल अच्छे से कर सकते हैं, हम पेंटिंग अच्छे से कर सकते हैं। मेरा स्ट्रेंथ, जैसे हम अपने बारे में बताएं, मेरा स्ट्रेंथ क्या है, तो अथी में स्ट्रेंथ है जैसे कि हम क्या करते हैं, वेब डिजाइनिंग अच्छे कर सकते हैं, या ये है कि हम कम्युनिकेट अच्छे कर सकते हैं, मेरा ये हम कंटेंट अच्छा लिख लेते हैं, ये है। वीकनेस है कुछ जैसे वीकनेस है मेरा, जैसे मैथ वीक है, और कुछ वीकनेस ऐसा होता है जो दूर नहीं कर सकते, क्योंकि वो मेरा मैथ है, बाय बॉर्न है, बाय बॉर्न मेरा बचपन से मैथ खराब था, हम बहुत कोशिश की, कभी नहीं, उसमें दिमाग नहीं लगता है। तो अब हम मैथ वाला फील्ड ले ले तो कभी हम सक्सेस करेंगे। अगर हम ऐसा फील्ड ले ले जिसमें मैथ का यूज है, बताओ कोई। हम अपने मैथ को ठीक नहीं कर सकते हैं, और हम एक ऐसा फील्ड ले ले जो मैथ से जुड़ा हो। कंप्यूटर साइंस मानते हैं, कंप्यूटर साइंस भी कहोगे कि मैथ से जुड़ा, आप क्यों नहीं? तो कंप्यूटर साइंस में भी ठीक है, वेब डेवलपमेंट फील्ड है, हम बहुत एक्सप्लोर किए, उसमें कम है मैथ। है कंप्यूटर साइंस के दूसरे जैसे डाटा साइंस है, डाटा साइंस में पूरा मैथ है। यस सर। मशीन लर्निंग है, पूरा मैथ है। तो वो सब तो वो सब तुम कैसे परस्यू कर पाओगे कि हाँ मशीन लर्निंग में मेरे लिए सही है?
तुम कैसे ये जान पाओगे कि मेरे लिए मशीन लर्निंग सही है या मेरे लिए डाटा साइंस सही है? तो तुम फिर एनालिसिस, खुद का एनालिसिस करो कि हाँ मेरा मैथ सही है कि नहीं। मेरा मैथ सही है, इसका मतलब मेरा मैथ सही है। एल्गोरिथम हम फिर अति देखे, एल्गोरिथम के बारे में पढ़े कि पूरा ये क्या एल्गोरिथम है मशीन लर्निंग, एल्गोरिथम को पढ़े, एल्गोरिथम हम अच्छे से समझ पा रहे हैं कि नहीं। हाँ ये समझ पा रहे हैं तो हम इसका मतलब मशीन लर्निंग कर सकते हैं। नहीं हम मैथ नहीं समझ पाते हैं, एल्गोरिथम हम नहीं समझ पा रहे हैं, अब मशीन लर्निंग में घुसे हुए हैं। यहाँ मैक्सिमम स्टूडेंट ये काम करते हैं, मशीन लर्निंग में घुसे हुए हैं, डाटा साइंस में घुसे हुए। क्यों? तो उनका कोई अति दोस्त है वो मशीन लर्निंग कर रहा है, अब उनको देख देख के। तो ये अति है। तीसरा, ऐसा क्या चीज है जो तुमको पैसिनेट करता है? पैसिनेट मतलब जिस काम को करने में तुमको अच्छा लगता है। हम इतना वेब डेवलपमेंट में क्यों अति आगे? हम एंड्रॉइड डेवलपमेंट भी ट्राई किए थे लेकिन हमको उसमें पैशन नहीं जगा। देखो जिस चीज में पैशन तुम्हारा जगेगा ना, वो चीज को तुमको कितना भी प्रॉब्लम होगा तुम करोगे। हम एंड्रॉइड डेवलपमेंट करने गए थे, एंड्रॉइड डेवलपमेंट में हम नहीं कर पाए, मेरा उसमें पैशन नहीं जगा। पैशन नहीं जगा, हम उसमें जो हम करना चाहते थे वो नहीं होता, नहीं कर पाए, हम फिर बैक हो गए। दूसरा फिर मशीन लर्निंग भी हम देखे थे और जो डाटा साइंस भी देखे थे, सब फील्ड में हम ट्राई कर लिए लेकिन देखे नहीं, पैशन नहीं जाए। तुम लोग भी कर सकते हो, देखो ये सब काम कर सकते हो लेकिन समय चाहिए इसके लिए। और हम नहीं चाहते कि वो लोग तुम समय लगाओ। हम लोग को कोई बताने वाला नहीं था कि तुम ये काम करो ये काम करो। हम लोग अपने सीनियर भी थे, उतना इंटरेक्टिव नहीं थे जितना तुम लोग से हम इंटरेक्ट करते हैं, उतना से हम लोग के सीनियर इंटरेक्टिव नहीं थे जो बता सके कि अतुल ये करो ये करो ये करो। तो हम लोग को समय लगा, हम चाह रहे हैं कि वो समय नहीं लगे और तुम लोग ज्यादा थी बेटर कर सको। हमको जो थी, हम वेब डेवलपमेंट पढ़ा रहे थे उस समय भी बताए हुए थे कि हमको जो तुम लोग को इस लोग को 2 महीना 3 महीना में सिखाए, वो हमको सीखने में साल भर लगा था। 7 महीना बताए ना, 7 महीने में तुम कुछ नया कर सकते हो। अब यहाँ से अति बात आया। उसके बाद चौथा क्वेश्चन ये आता है कि हमको लाइफ में करना क्या, हमको करना क्या है, ये गोल अति में। जैसे मेरा एम क्या है? मेरा एम है कि हमको क्या करना है। हमको कोई पूछता है, एक बार टीचर क्लास में पूछे थे कि तुम क्या करना है तुमको, हम कहते सर मेरा मोटिव ये है कि हम वेब ऐप बना के या वेबसाइट बना के, कैसे भी सॉफ्टवेयर बना के हम ऐसा सॉफ्टवेयर बनाएं जो हमारे सोसाइटी को इनकेस हेल्प कर सके। और ये बात तुम देखे भी होगे, अगर हम दिखाएंगे तो ये बात देखोगे। लॉकडाउन में तुम लोग कुछ नहीं करो, हम हाल में 2 दिन पहले एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्लेटफॉर्म बनाए, ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्लेटफॉर्म बनाए। मोटिव क्या था? क्या वैसा एग्जिस्ट नहीं करता है? करता है एग्जिस्ट, लेकिन हमारे एमसी मोतिहारी कॉलेज में वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। हम अपने मोतिहारी कॉलेज को पहले सुधार दे तब आगे सुधार सकता है। तो ये है कि तुमको पहले टारगेट बनाओ कि क्या, क्योंकि ये तुम्हारा अगर ड्रीम में रहेगा ना तो तुम रात में सोते वक्त भी तुमको नहीं सोने देगा। ये पता है, मोटिवेशन का रीजन बहुत कुछ हो सकता है, कुछ भी हो ये सकता नहीं कि और एक ये एग्जांपल है। कोई चीज तुमको अच्छा लग रहा है तो वो भी कर सकते हो। तुम जिस एरिया में रह रहे हो, फॉर एग्जांपल हम ही नालंदा में रहते हैं, तो मेरे ही बगल में नालंदा हेरिटेज है। मेरे दिमाग में भी ऑल ऑफ सडन पहले ही आया कि हम नालंदा में रहते हैं, कि हम टूरिस्ट गाइड आप बना सकते हैं नालंदा हेरिटेज के लिए। तो डेवलपमेंट के समय हम सब करवाए थे, वेब डेवलपमेंट मोटिवेशन ऑल ऑफ सडन आया। प्रोजेक्ट हम क्या करवाए थे? वेब डेवलपमेंट। सबको बोले थे अपने ऐप बनाने का, प्रोजेक्ट बनाने का समय आया तो हम इस लोग को बोले थे क्या करो तुम लोग अपने अपने टाउन, देखो हमारा ये मीटिंग का समय खत्म हो रहा है तो हम फिर से कनेक्ट होंगे, क्योंकि ये फ्री था जूम पे, तो 40 मिनट का था समय, वो खत्म हो चुका है। तो हम फिर से कनेक्ट होंगे, सारे कोई क्या करना, बस उसी लिंक पे ज्वाइन करना, सारे कोई फिर उसी लिंक पे ज्वाइन करोगे थी, जो भी हो सभी कोई। तो जब वेब डेवलपमेंट का बात चल रहा था तो हम सबको बोले हुए थे कि तुम लोग क्या करो, जब प्रोजेक्ट ये लोग का सब कुछ सिखा दिए, अब सोलो प्रोजेक्ट करने का बारी आया, तो हम इस लोग को बोले थे कि तुम लोग क्या करो, अपने जहाँ जिस लोकेलिटी में रहते हो, तुम जैसे थी में कुछ गया के थे, तो गया भाई हम लोग को पता है अच्छा थी प्लेस है, वैशाली है सबको पता है कि अच्छा लोग, वहाँ तो हेरिटेज है बहुत अच्छा, हर जगह क्या है। तो वैशाली का इतना अच्छा एंशिएंट हिस्ट्री है कि तुम मतलब तुम्हारे आई थिंक आप जो वेब पेज बनाओगे उस पेज में स्पेस नहीं बचेगा तुमको वैशाली का एंशिएंट हिस्ट्री लिखते लिखते। वही ना, और वो क्या होगा, वो पॉपुलैरिटी भी होगा तुम्हारा, कल अति जाके किसी को दिखा सकते हो, तो वो बेटर तुम्हारे कि तुम्हारे प्लेस को जाने को। वेबसाइट का क्या मोटिव है कि हम क्या करते हैं, वेबसाइट किस चीज का बनाया जाता है कि जिस चीज को हमको पॉपुलर करना है। आजकल सोशल मीडिया एक क्या हो गया, पॉपुलैरिटी का मीडियम हो गया, तो वेबसाइट वही तो
वेबसाइट उसी सब के लिए बनता है। तुम तो तुम सोचो कि क्या करना है, करना क्या हमको। और उसके